हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम एनसीईआरटी, सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। मैग्नेट ब्रेन पर ऐसा नहीं होता कि आपको दो चैप्टर पढ़ाने के बाद सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फोर्स डाला जाए कि आपको पैसे देने पड़े। यहां सभी कुछ बिल्कुल मुफ्त मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है, क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं अपने वीडियो के अंदर कि हम क्या देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऊर्जा संसाधन। तो आप ये समझें कि ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या है कि हम एनर्जी रिसोर्सेज पर बात करने वाले हैं कि मतलब हम ऊर्जा कहां कहां से प्राप्त करते हैं, कहां कहां से लेते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये तो जानते ही होंगे। दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। हम सूर्य की ऊर्जा का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते। हम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं कि हम स्वार्थ मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे अपने काम। जैसे हमें गाड़ी चलाना है तो हम सौर ऊर्जा का उतना उपयोग नहीं कर पाते, हमें खाना पकाना है तब भी हम सौर ऊर्जा का उतना प्रयोग नहीं कर पाते। तो हमारे स्वार्थ मतलब हमारे काम के हिसाब से जो ऊर्जा संसाधन है हम उनके बारे में देखने वाले हैं। ऊर्जा संसाधन मतलब जैसे हम कोयले के बारे में देखेंगे, लकड़ी क्या है, जैसे पेट्रोलियम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब हमारे स्वार्थ के हिसाब से है ना। लाइट नहीं होती, जिससे सूर्य ने तो प्रकृति ने हमको ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत देके रखा है सूर्य, कि बोले दिन में आप काम करो। लेकिन अगर लाइट ना हो तो इस आधुनिक दुनिया में, इस मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम कैसे आपसे बात कर पाए, कैसे आप मुझे देख पाए। तो इस आधुनिक दुनिया के अंदर जिस प्रकार के ऊर्जा संसाधनों की जरूरत पड़ने लगी है, जैसे जैसे दुनिया चल रही है तो आपने देखा कि अलग प्रकार के ऊर्जा संसाधन है। जैसे आप आदि मानव के जमाने में जाएंगे तो कोई ऊर्जा का कुछ नहीं था, आग जला ली, और उसके पहले तो आग का भी कॉन्सेप्ट नहीं था उनके पास। तो समाज जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ऊर्जा के अलग अलग प्रकार के संसाधनों और सोर्सेस की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं ऊर्जा संसाधनों के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ऊर्जा है क्या, है ना, हम किसको ऊर्जा कहें। तो ऊर्जा ऐसा है कि जो आपको कोई भी क्रियाकलाप करना है, कोई सा भी काम करना है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे खाना पकाना है, जैसे आपको बल्ब जलाना है या मसाल जलाना है, आपको गाड़ियों को चलाना है, आपको बड़ी बड़ी मशीनें चलाना है उद्योग में, हर एक चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी एक ऊर्जा है कि मैं बोल रहा हूं, ये भी एक ऊर्जा का टाइप है। लेकिन ये वाला ऊर्जा संसाधन हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम किस में पढ़ेंगे? जिस ऊर्जा को आप छू कर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब ये वाली भी महसूस होगी कि तेज बोलेंगे तो दिखाई देगा कि बोले ज्यादा एनर्जी है, स्लो बोलेंगे तो एनर्जी डाउन है, तो आपको एनर्जी दिखाई देगी। लेकिन ये क्या है? ये आंतरिक है। जो ज्यादा, कई बार ऐसा होगा कि हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा, उसका सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन उसकी जो बोलने की ऊर्जा है वो कमजोर होगी। तो हम ये शारीरिक ऊर्जा पर बात नहीं कर रहे। हम कैसे जो प्रकृति में विद्यमान जो चीजें हैं जिनसे हम ऊर्जा लेते हैं, जिनसे हम अपने काम कर पाते हैं, दूसरे क्रियाकलाप करने में जिनका उपयोग करते हैं, हम उन ऊर्जा संसाधनों पर बात कर रहे हैं। स्पष्ट है ना बात? तो अब खाना पकाने के लिए अगर आप पुराने टाइम पर देखें तो खाना हम ऐसे चूल्हे पर पकाया करती थी। ये भी ऊर्जा का एक टाइप था। लकड़ी जला दी, कंडे जला दिए। कंडे मतलब जिनको आप उपले कहते हैं, गोबर के बनाए जाते हैं, तो उनसे हम खाना पकाने लगे। आज के टाइम पर क्या हो गई कि ज्यादातर जगह ये चूल्हे की जगह शहरों में रिप्लेस हो गया। क्या आ गई है? गैस और सिलेंडर का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिस पर हम आप एलपीजी, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करने लगे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया है। तो अब जैसे ही वो लिक्विड पेट्रोलियम वाले गैस का कॉन्सेप्ट आ गया तो वो भी क्या हो गई? ऊर्जा का एक टाइप हो गया। तो हम ये देखें, खाना पकाने में ऊर्जा लग रही है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे आज के टाइम पर सौर ऊर्जा से भी खाना पकने लगा है तो हम उसको भी देखेंगे। फिर आपको कोई रोशनी करना है तो पहले रोशनी कैसे होती थी? मसाल जला दी या लकड़ी में आग लगा दी, चले गए। कुछ गांव के अंदर क्या होता था, एक कांच की बोतल ली, उसमें घासलेट भर दिया और कपड़े की बाती लगा दी, जला दी। डब्बू कहते थे उसको, ये लैंप कहते हैं, या बहुत अच्छी भाषा में कुछ लोग उसको चिराग भी कहते हैं। तो चिराग वो अपने वाला चिराग मत समझना, घिसेंगे तो जिन्न आ जाएगा, है ना। तो ऊर्जा करने के लिए कुछ लाइट जला दी, कुछ ऐसा कर दिया, तो क्या कर दिया? ये सब क्या हो गई? तो ये भी ऊर्जा का एक टाइप है। जरूरत है आपको, अब ये नहीं जला, मतलब आपको लाइट जलाना है, आपको रोशनी करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना किसी के जले आपको ऊर्जा नहीं मिल सकती है। फिर आपको कोई गाड़ियां चलाना है, चाहे 4 व्हीलर चलाना हो, 2 व्हीलर चलाना हो, चाहे ट्रेन चलाना हो, चाहे एरोप्लेन चलाना हो, इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे ट्रेन आपका कोयले पर भी चलती है, ट्रेन आपकी डीजल पर भी चलती है, और ज्यादातर ट्रेनें आपकी लाइट पर भी चलती हैं। तो ये सब ऊर्जा के टाइप हैं। जैसे आपकी गाड़ियां इलेक्ट्रिक भी आ गई हैं, आपकी गाड़ियां डीजल पेट्रोल भी हैं, तो उनमें सब में ईंधन के तौर पर लग रहा है ना। जब तक अगर आप पेट्रोल नहीं डालो तो नहीं चलेगी ना, तो वो ऊर्जा का एक स्रोत है। वैसे ही आपको उद्योगों के अंदर भी इनकी आवश्यकता हो रही है। इंडस्ट्रीज में
में कई सारी में कोयला लगता है, कहीं लाइट लगती है, कहीं कुछ लगता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। लाइट तो ज्यादातर जगह चाहिए ही चाहिए है कि आपको जरूरत पड़ेगी। तो यही ऊर्जा क्या हो गई, क्रियाकलापों के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, आपको कोई सा भी क्रियाकलाप करना है और उसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है, जिसके बिना आप कर नहीं सकते, उसको कहते हैं ऊर्जा। गाड़ी चलानी है, अपन बैठ गए गाड़ी में, चाबी घुमा रहा है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसमें ईंधन नहीं है। तो आपको गाड़ी आगे बढ़ाना तो आपके स्टीयरिंग घुमाने बस से नहीं होगा, उसमें पेट्रोल डीजल होना जरूरी है। तो कोई सा भी क्रियाकलाप करना है, जिसके लिए कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी, उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा। तो आप लोग शायद ऊर्जा की बात को समझ गए होंगे कि हम ऊर्जा किस चीज को कह रहे हैं। स्पष्ट है बात? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये ऊर्जा का हम उत्पादन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो हम ऊर्जा को जब क्लासिफाई करेंगे तब तो हम देख लेंगे नेचुरल ऊर्जा के जो रिसोर्सेस होंगे वो, लेकिन ज्यादातर जगह मतलब मैक्सिमम टाइम पर हम ऊर्जा का उत्पादन कैसे करते हैं, ईंधन खनिजों को जलाकर। कैसे? कोयला को जलाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे आग जलाने में, जैसे बिजली बनाने में भी कोयले का पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता है, और ईंट पकाने में या अलग अलग जगह पर हम कोयले का प्रयोग करते हैं। गाड़ियां चलाने में, कोई भी मशीनरी, भारी मशीनरी चलाने में हम पेट्रोलियम में क्या, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीजें पेट्रोलियम के अंदर आएंगी। तो हम डीजल पेट्रोल का उपयोग किसमें करते हैं, अपनी गाड़ियां वाड़ियां चलाने में, और केरोसिन का उपयोग पहले तक किसमें करते थे, खाना पकाने में, स्टोव जलाने में। तो ये भी आपको ऊर्जा के उत्पादन का एक स्रोत है। प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, और इसका एक टाइप आप जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी भी कहेंगे। तो ये सब क्या है आपकी, ये सारी चीजें आपको ऊर्जा देने का काम करती हैं। सीएनजी आपकी गाड़ी में भर जाएगी, गाड़ी चलेगी। एलपीजी आपके घर के सिलेंडर में भर जाएगी, आपका स्टोव जलेगा, गैस जलेगी, खाना पकेगा। तो इनका उपयोग हम कैसे कर पा रहे हैं, ऊर्जा का उत्पादन कैसे कर पा रहे हैं, ईंधन खनिजों से हम इसका उत्पादन कर पा रहे हैं। और ईंधन खनिज क्या हो गया, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि, ये सब क्या हो गए, आपके ईंधन खनिज हो जाते हैं। अब हम ये देखें यहां पर कि भाई ऊर्जा संसाधनों को हम बांटे कैसे, हम अपने पढ़ने के लिए या प्रकृति में जो विद्यमान है उनके हिसाब से इनको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, समझ रहे हैं। अब दो पार्ट में कैसे बांटा, एक को कह दिया परंपरागत साधन या परंपरागत ऊर्जा के साधन, जिसको कहेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा हो गया गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन या गैर परंपरागत साधन। परंपरागत साधन में वो आएंगे जो जमाने से चले आ रहे हैं, जिनका बहुत आदिकाल से हम उपयोग करते चले आ रहे हैं, वो क्या होंगे, आपके परंपरागत का साधन होंगे। लेकिन गैर परंपरागत में कौन होंगे, जो जिनका भी आजकल ऑप्शन के तौर पर तैयार कर रहे हैं कि भाई इनका भी उपयोग करो, इनसे प्रदूषण वगैरह बहुत कम होता है या ना के बराबर या होता ही नहीं है, तो उनको गैर परंपरागत, मतलब अभी ये चलन में उतने नहीं है, परंपरा में नहीं है। परंपरा समझते हैं ना, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको कहते हैं परंपरा। तो वही उस परंपरा के तरीके से जिस ईंधन का उपयोग कर रहा हूं उसको क्या कहते हैं अपन, परंपरागत। लेकिन अगर आप आज से 50 साल पहले देखो तो सौर ऊर्जा से खाना नहीं बनता था, लाइट नहीं बनती थी, उजाला नहीं कर पाते थे, हम अपने घर में बल्ब नहीं जला पाते थे। तो ये क्या होगा, गैर परंपरागत। अब ये अगले 200-300 साल में अगर हो जाएगा तो फिर देखेंगे, अगले जो 300-400 साल बाद जो बच्चे पढ़ेंगे 10वीं, वो देखेंगे कि परंपरागत है, गैर परंपरागत है। तो यहां पर क्या, परंपरागत का मतलब जो चला आ रहा है, जैसे लकड़ी से खाना बनाना, उपलों से खाना बनाना जमाने से चला आ रहा है। अगर आप आज से 4000 साल पहले का भी खाना देखोगे तो कैसे बना रहे हैं, बोले लकड़ी जलाते हैं। दुनिया के किसी भी देश के गांव में आप देखो जो पिछड़े होंगे, वहां पर कैसे खाना बनता था, या आज से 100 साल पहले दुनिया के किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, किसी भी गांव के अंदर आपको लकड़ी से खाना बनाते हुए, उपलों से खाना बनाते हुए लोग मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, परंपरागत ऊर्जा के साधनों में आ गए। समझ गए ना बात को। तो अब ये लकड़ी, जो सब लकड़ी और ये उपले आप समझते हैं ना, कंडे जो गोबर के बना दिए जाते हैं, जो जानवरों का अपशिष्ट पदार्थ हमको गोबर मिलता है उसको सुखा दिया जाता है, मतलब उसको एक शेप देकर, वो कंडे कहलाते हैं या उपले कहलाते हैं। तो परंपरागत साधन में कौन कौन आ गए, लकड़ी आ गई। लकड़ी आप समझते जंगलों से काट कर लाते, उससे खाना बनाते हैं। और फिर जब लकड़ी कम होने लगी तो एक चीज उपयोग करने लगे, लकड़ी के साथ कंडा भी लगा देते, एक लकड़ी लगा दी, एक कंडा लगा दिया, रोटी बनना चालू। तो ये उपलों का उपयोग कर दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा ठीक ठाक समय आया तो कोयला जो खदानों से निकालते, लकड़ी वाला कोयला तो हम उपयोग करते ही हैं चूंकि वो लकड़ी के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये कैसा, पत्थर वाला कोयला जिसको आप कहते हैं, एक्चुअल में ये पत्थर वाला नहीं होता, हम देखेंगे ये होता क्या है। तो जो वो कोयला जो खदानों से निकालते हैं, वो वाले कोयले का हम उपयोग करेंगे। यहां पर अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाएगा। पेट्रोलियम बड़ी मात्रा में उपयोग होने लगेगा। कैसे कि गाड़ियों के अंदर, ट्रेन के अंदर, उद्योगों के अंदर जो डीजल पेट्रोल घासलेट है, इनका उपयोग बड़ी मात्रा में करेंगे।
प्राकृतिक गैस जिसको आप नेचुरल गैस कह रहे हैं, सीएनजी और एलपीजी वगैरह आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इससे हम खाना और गाड़ी दोनों चला रहे हैं। विद्युत ऊर्जा के बारे में बात की जा रही है। तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम दो तरीके से करते हैं, एक तो जल के द्वारा टरबाइन घुमाकर लाइट बनाते हैं, और एक कोयला जलाकर स्टीम बनाते हैं और उससे टरबाइन घुमाते हैं। तो जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों विद्युत की बात की जा रही है। और आज के जमाने में लाइट के बिना, मतलब अगर आपकी 8 घंटे के लिए लाइट काट दी जाए और रोज 8 घंटे की कटौती होने लगे तो फिर कह देंगे यार ये तो बहुत बुरा जमाना आ गया। लाइट अब तो प्राइमरी, मतलब बिना लाइट के तो कुछ है ही नहीं, मतलब प्राइमरी चीज हो गई है। लाइट नहीं है तो अपन वीडियो नहीं बना पाए, आप अपने मोबाइल में देख नहीं पाए, तो बहुत समय लाइट तो क्या हो गई, अब प्राइमरी हो गई है कि वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। और सरकारों के द्वारा कोशिश भी की जाती है, जब से लाइट बनी है धीरे 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 हर एक जगह पर भेजी जाती है। तो आप देखेंगे कि सब जगह, भले चाहे कुछ समय के लिए जाए, लाइट पहुंच गई, सब कोई लाइट से परिचित हो गए। अगर आप अंग्रेजों के जमाने में देखें तो कुछ लोग जानते थे कि लाइट क्या है, कुछ लोग जानते ही नहीं थे कि लाइट होती भी है कि नहीं होती है। तो विद्युत क्या है, अब बहुत मतलब बिना इसके काम नहीं चलेगा। गैर परंपरागत साधन क्या है, गैर परंपरागत साधन में मतलब ये सारे साधन कैसे हैं, ये खत्म हो सकते हैं। ऐसे कोई ये ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं कि ये खत्म ना हो, मतलब जैसे कोयला अपन ने कोई खदान से निकाल लिया तो अगले दिन फिर भर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खत्म हो सकते हैं, इनकी प्रोसेस बहुत स्लो है। अपन ने देखा भी था जब खनिजों का संरक्षण देख रहे थे तो हमने देखा था कि भाई इनकी जो प्रक्रिया है, निर्माण प्रक्रिया बहुत स्लो है, जबकि उपयोग करने की प्रक्रिया बहुत तेज है। और इनसे प्रदूषण भी होता है। कोयला जलाएंगे, पेट्रोलियम जलाएंगे, लकड़ी और उपले जलाएंगे तो इनसे प्रदूषण भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना। इनसे कम होगा थोड़ी, लेकिन इनसे ज्यादा होगा आपका। तो इनने क्या कर दिया यहां पर कि भाई इनका एक ऑप्शन, चूंकि ये लिमिटेड भी है, खत्म हो सकते, तो आप सौर ऊर्जा का उपयोग करो, जिसमें हम सूर्य की किरणों का उपयोग करेंगे गाड़ी चलाने में, लाइट जलाने में, खाना पकाने में, पानी गर्म करने में। पवन ऊर्जा का उपयोग करो लाइट बनाने में। पवन ऊर्जा का उपयोग जैसे आपने पहले तक देखा होगा, आपने किसी ने शायद वो सीरियल देखा हो जिसमें कहते अलिफ लैला सिंहबाज जहाजी, उसमें देखा हो जहाज में कपड़े के पर्दे लगे रहते थे। तो उसमें क्या करते थे, ये हवा का उपयोग, पवन का उपयोग करते थे जहाज को दिशा देने में और जहाज को आगे बढ़ाने में। किसी ने देखा हो, या पुराने जमाने की जो पिक्चर है आप सीरियल देखेंगे तो उनमें जहाज के ऊपर कपड़े लगे रहते थे, अलग अलग पर्दे लगे रहते थे। तो उन पर्दों का उपयोग क्या करते थे, जहाज को मोड़ने में और जहाज को गति देने में उपयोग करते। चप्पू चलाने वाले भी थे लेकिन पर्दों का उपयोग भी करते थे। तो पवन का उपयोग अब आजकल, क्योंकि अब आजकल जहाज से बचे नहीं पर्दे वाले, तो हम इसका उपयोग लाइट बनाने में करने लगे हैं, है ना। ज्वारीय ऊर्जा, मतलब जो आपकी जो टाइडल एनर्जी है, जो कि आपके तटों पर आएगी, पानी आता है, तो उसका हम कैसे उपयोग करें। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल, पृथ्वी के अंदर जो ताप है उसका उपयोग कैसे करें। बायोगैस, बायोगैस एक अच्छा साधन आया, कैसा कि भाई हर एक गांव के अंदर जानवर रहते हैं तो उनका जो गोबर निकलता है उससे हम मीथेन गैस तैयार करो, उससे आप अपने घर का चूल्हा जलाएं। तो आप लकड़ी और उपलों का उपयोग ना करें, आप क्या करें, उससे आप चूल्हा जलाएं तो प्रदूषण भी कम होगा और आपके खेत में डालने के लिए गोबर भी आपको मिल जाएगा जो खाद का काम करेगा। ठीक, अगला एक आया परमाणु, ये लेटेस्ट है, मतलब ये इनके कंपैरिजन में इसका बहुत कम चलन आप देखेंगे। परमाणु का, हम परमाणु रिएक्टर बनाते हैं, परमाणु भट्टी बनाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, लाइट लेना प्राप्त कर देते हैं। तो हमारे यहाँ इससे ये स्टैब्लिश होते चले जा रहे हैं। प्रोडक्शन अभी बहुत कम है, अभी भी हम लाइट का प्रोडक्शन कैसे ले पा रहे हैं, विद्युत, ताप विद्युत या जल विद्युत के द्वारा ले पा रहे हैं। तो क्लियर है ये बात यहां तक की, स्पष्ट ये कि अब हमने क्या देख लिए, दोनों तरीके क्लासिफिकेशन देख लिए, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन, दोनों साधन हमने देख लिए। चलिए, तो अब आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने क्या किया है कि अपनी वेबसाइट पर सभी कोर्सेज को एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है। आप जैसे ही magnetbrain.com की साइट पर जाएंगे तो आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन 100% फ्री एजुकेशन देने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी पाठ्यक्रम एनसीईआरटी, सीबीएसई का और अदर स्टेट बोर्ड के सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आपकी सुविधा के लिए क्या किया, ताकि आप वीडियो आसानी से देख पाएं। तो जैसे ही आप magnetbrain.com पर जाएंगे, वहां सेलेक्ट करेंगे सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, तो आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू आपकी क्लास। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसको सेलेक्ट करें और आपको ये चीज मिल जाएंगी। जैसे ही आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसकी ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी ऐसे यहाँ पर, और आप हर एक टॉपिक को देख पाएंगे भाई कि कौन कौन सा वीडियो हमें देखना है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, और आप अपने वीडियो देखें और आप अपनी पढ़ाई को
एकदम लगातार जारी रखें। आपको आसानी से वीडियो यहां पर उपलब्ध होंगे। डायरेक्टली क्लिक करें, आपको वीडियो मिलेगा और आराम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड का, एकदम निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। अब आपको इसके लिए करना क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल्स को, हमारे जो सेशंस होते हैं उनको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।